दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और सबसे बड़ी बात ये समझना ज़रूरी ये है कि क्या बीजेपी विपक्ष के मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है। और इस बात की जो चर्चा है क्यों होने लगी है, क्यों सोशल मीडिया से लेकर जो तमाम मीडिया हाउस है उसमें इस बात की चर्चा है कि क्या बिहार के जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुद्दे भटकाए जा सकते हैं। चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि विपक्ष एक तरफ से वोट अधिकार यात्रा निकाल रहा है। विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में धांधली कर रही है और वोटर्स के साथ ये धांधली है। तो वहीं पर बीजेपी पर आरोप ये है कि वोट चोरी करके चुनाव जीती है। तो विपक्ष के हिसाब से देखें तो मुख्य मुद्दा है वोट चोरी। चुनाव आयोग जिसे जांच कराने के लिए अब तैयार नहीं है, खुले तौर पर एफिडेविट की मांग कर रही है और विपक्ष एफिडेविट भी नहीं दे रहा। कह रहा है जब हम चुनाव आयोग के ही डेटा से उसी की गलतियों को पकड़े हैं तो फिर हम इस पर एफिडेविट क्यों दें। इस बीच में जो वोट अधिकार यात्रा थी वो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की अगुवाई में बिहार में 17 अगस्त से निकाली गई। अब इस यात्रा के बीच में जैसे ही दरभंगा में ये यात्रा पहुंची रोहतास और सासाराम से होते हुए, तो वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, लेकिन पीछे से किसी एक शख्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली दे दिया। इसके वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुए। हालांकि उस शख्स की गिरफ्तारी भी हो गई। पूछताछ में भी ये पता चला कि उसका इंडिया गठबंधन से कोई कनेक्शन नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। कौन शख्स था इसकी जानकारी सामने ज़्यादा नहीं आ सकी। लेकिन अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एससीओ समिट से 2 सितंबर को भारत वापस आए तो उन्होंने जो बिहार में महिलाओं को संबोधन किया और जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता थे उनके संबोधन में भावुक हो गए। अब भावुक हुए, उन्होंने कहा कि हमारे माँ के साथ ये जो गाली दिया गया वो माँ को नहीं दिया गया, ये पूरे बिहार के महिलाओं को, देश की महिलाओं को के साथ ऐसे व्यवहार की गई है। तो ये एक गाली कांड एक अलग मुद्दा अब शुरू कर दिया बीजेपी ने। वोट चोरी का जो मुद्दा था वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने शुरू किया और गाली कांड इधर अब बीजेपी ने शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर जो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो ये नारेबाजी लगवा रहे हैं कि गाली किसी की माँ की गाली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके माँ हैं, इनके पोस्टर को शेयर किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि किसी के भी माँ के गाली शोभनीय नहीं है और हम इसकी कतई समर्थन नहीं करते। लेकिन जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री मोदी को अपनी माँ की याद आ रही है कि उनकी माँ को लेकर आपत्तिजनक शब्द किसी ने कहा, तो क्या इससे पहले जो सोनिया गांधी के बारे में कहा गया था उसमें प्रधानमंत्री कहाँ थे। और प्रधानमंत्री ने खुद ही इस बात का जिक्र किया था। जर्सी गाय किसकी माँ को कहा गया था, एक बेवा की पत्नी किसकी माँ के लिए कहा गया था। यही चीज अमित शाह के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन ये बयानबाजी हुई। दूसरी बात, मुद्दा ये है कि ये मुद्दा भटकाने की बात हो रही है, क्या वोट चोरी का मुद्दा भटकाने की बात हो रही है या नहीं, इसे समझेंगे। और इस बीच में जब नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थे, बिहार के नेताओं को और महिलाओं को, तो उस दौरान बिहार प्रदेश बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो रोने लगे, वो भी भावुक हो गए और इसका वीडियो भी मीडिया में सामने आया। लेकिन इन दोनों के बीच में जो एक तीसरा मोर्चा खड़ा हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में, वो है प्रशांत किशोर का। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है और तीसरा मोर्चा है प्रशांत किशोर का। तो प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों हैं, दोनों गठबंधन के जो नेता हैं, एक दूसरे को गाली देंगे। अभी विधानसभा चुनाव है, पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर जो प्रशांत किशोर का है ये एक बड़ा बयान भी है। और आप सीधे कहें तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा ये कि कोई भी नेता झांसा देकर बिहार के जनता को नहीं रख सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की गाली को कथित रूप से गाली देने और उसके बाद बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है उस पर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुख्य मुद्दे से लोगों के भटकाने की कोशिश है। जो मेन मुद्दा है उससे भटकाने की कोशिश हो रही है
और दोनों ही गठबंधन के जो नेता हैं एक दूसरे को गाली देंगे। बिहार में रोजगार की बात दोनों में से कोई नहीं करेंगे। पीके आगे ये भी कहते हैं प्रशांत किशोर कि बिहार से जो पलायन है वो कब रुकेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं, इसमें किसी को कोई रुचि नहीं। लेकिन चर्चा इस बात की होने लगी है कि कौन क्या गाली दे रहा है। सवाल ये भी नहीं है, सवाल ये है कि पूरे देश में बिहार के बच्चों को गाली कौन दे रहा है। बिहार के बच्चों को, कि बिहार के बच्चे जो बाहर रहते हैं तो उसे कौन कहता है एक तंज के लहजे में कि बिहारी हो। अब बिहार के बच्चे को थप्पड़ मारा जा रहा है। अब इसकी चिंता बिहार वालों को नहीं है क्या? बिहार की जनता इस बारे में बच्चों के लिए वोट करेगी, इस बार बच्चों के द्वारा और बच्चों के लिए वोट करेगी। ये प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बच्चों को भी बीच में ला दिया। इसके बीच में उनका ये भी कहना है, प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल द्वारा जो लगाए गए आरोप है उस पर कहा कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। मरीन ड्राइव पर जो तेजस्वी यादव रील बना रहे हैं उस पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राघोपुर की जनता बाढ़ से परेशान है और यहाँ जो राघोपुर के विधायक हैं तेजस्वी यादव, वो गंगा सेतु पर रील बना रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि ये जो अपहरण है, रंगदारी है और कट्टा वाला जो नेता है ये तेजस्वी यादव खुद हैं। और बिहार में जिस हिसाब से जंगल राज था उसका जो सृजनहार हैं, जो उसको बनाया, वो भी अब जो तेजस्वी यादव लालू के ही राज में हुआ था। अब नीतीश के राज में भी क्राइम बढ़ा है, तो इस पर भी तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, बीजेपी एनडीए को प्रशांत किशोर ने अच्छे से, जो आप कह सकते हैं कि अच्छे से एक लपेट भी दिया। इस बीच में एक चीज़ और जिसकी चर्चा होने लगी कि अब प्रवक्ताओं को लेकर भी आपस में गाली गलौज की बात होने लगी। इधर आरजेडी के प्रवक्ता को भी जो पुराने बातें याद दिलाने लगे तेजस्वी यादव कि आरजेडी के प्रवक्ता को जब ये कहा गया था कि मारने की बात हुई थी, नंगे सड़क पर घुमाने की बात की थी, तब बीजेपी के नेता कहाँ थे? तो ये बीजेपी के प्रवक्ता ने किया था। और अभी जो नरेंद्र मोदी की माँ को लेकर अगर किसी ने अपशब्द कहे हैं तो इसका समर्थन तो हम नहीं करते, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। तो इसमें तब आप चुप थे और आप दूसरे की माँ को जब गाली दिया जा रहा था तो आप खामोश थे, और आज आप रोक करके एक नए ड्रामेबाजी शुरू कर रहे हैं और इसे मुद्दा से भटकाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और चुनाव के तारीखों का ऐलान 1 महीने के भीतर ही हो जाएगा। 1 महीने, 1 से 1.5 महीने में, नवंबर में जो बिहार के विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, इससे पहले ही चुनाव के तारीखों का ऐलान होना है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि बिहार में जो अभी राजनीतिक माहौल है, जो प्रशांत किशोर भी हैं, एक गठबंधन में तो किसी के नहीं है लेकिन एक अलग मोर्चा खुल के हैं, उधर एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, तो इन सबको मिलाकर रणनीतिक समीकरण क्या बनता है और कौन से मुद्दे पर बिहार की जनता चुनाव देती है और किसे ज़्यादा बेस्ट मानती है। आप यूं तो जरूर कह सकते हैं कि गाली पर प्रशांत किशोर ने दोनों की धुलाई कर दी। फिलहाल ये जानकारी सही लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।